नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। मतगणना केंद्रों की हलचल और समर्थकों का जश्न उल्लास। आज पूरे देश की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं। क्या बंगाल में फिर से खेला हो गया है? शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उन्होंने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक की सियासत को हिलाकर रख दिया है। टीएमसी 100 के पार। जी हां, आपने सही सुना। शुरुआती रुझानों में ममता बनर्जी की पार्टी ने सेंचुरी लगा दी है, जबकि बीजेपी फिलहाल 80 के आसपास संघर्ष करती नजर आ रही है। क्या दीदी की हैट्रिक पक्की है या अभी कोई बड़ा उलटफेर बाकी है? आज की इस महा रिपोर्ट में हम आपको पल पल की खबर देंगे। भवानीपुर में हुए हंगामे से लेकर अखिलेश यादव की भविष्यवाणी तक सब कुछ जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं उस हॉट सीट की जहां से पूरे बंगाल की हवा तय होती है, भवानीपुर। यहां के शकावत मेमोरियल स्कूल में सुबह से हाई अलर्ट वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। टीएमसी और बीजेपी के एजेंट के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के एजेंट के पास वैध आईडी नहीं है। वहीं टीएमसी का कहना है कि उन्हें काम करने से रोका जा रहा है। भवानीपुर हमेशा से ममता बनर्जी का अभेद किला रहा है। यहाँ का जाति समीकरण बंगाली, हिंदू, मुस्लिम और गैर बंगाली वोटर्स का मिश्रण दीदी के पक्ष में झुकता दिख रहा है। क्या यही रुझान पूरे बंगाल की तस्वीर साफ कर रहा है? रुझानों के बीच एक बार फिर ईवीएम का जिन्न बाहर आ गया है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। जहां आमतौर पर विपक्ष सवाल उठाता था, बंगाल में बीजेपी और टीएमसी दोनों ही एक दूसरे पर शक जता रहे हैं। ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि जब तक आखिरी वोट की गिनती ना हो जाए, काउंटिंग सेंटर से न छोड़ें। दीदी का कहना है कि जनमत की चोरी रोकने के लिए डटे रहना जरूरी है। क्या वाकई ईवीएम के आंकड़े खुलने पर कोई चमत्कार होगा या टीएमसी की यह बढ़त और प्रचंड होने वाली है? इस सियासी गामागामी के बीच उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश ने साफ शब्दों में कहा है कि दीदी थी, दीदी है और दीदी रहेंगी। उनका मानना है कि बंगाल की जनता ने एक अकेली महिला के संघर्ष पर मुहर लगा दी है। विपक्षी गठबंधन के नेता अब खुलकर ममता बनर्जी की पीठ थपथपा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर टीएमसी 100+ की बढ़त को नतीजे में बदल देती है तो यह 2026 की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर होगी। क्या बीजेपी का मिशन बंगाल एक बार फिर अधूरा रह जाएगा? बंगाल की राजनीति हमेशा से सरप्राइज देती आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में ममता बनर्जी की कल्याणकारी योजनाओं का जादू चल रहा है, तो शहरी क्षेत्रों में बीजेपी ने टक्कर देने की कोशिश की है। लेकिन 100 बनाम 80 का यह फासला फिलहाल टीएमसी को बहुत मजबूत स्थिति में खड़ा करता है। अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो दीदी की वापसी न केवल बंगाल के लिए बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी एक बड़ा संदेश होगी। क्या बीजेपी के पास अब भी कोई प्लान बी है? तो दोस्तों, बंगाल के शुरुआती रुझानों ने तो तस्वीर एक तरफा झुका दी है, लेकिन याद रखिए, राजनीति में जब तक आखिरी गेंद फेंकी ना जाए तब तक मैच खत्म नहीं होता। क्या बीजेपी आखिरी राउंड में वापसी करेगी या ममता बनर्जी की जीत का जश्न शुरू हो चुका है? आपको क्या लगता है, बंगाल का असली किंग कौन होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं किसी ऐसे ही दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।